अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए थे। आई होप आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इस वीडियो में हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ओके, इसमें हमने क्या करना है, हमने लॉज को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला सकेंगे उस फॉर्म में लाना है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लॉग ऑफ 11 बाय 5। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में है ना। तो क्वोशंट फॉर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे सिंपली जस्ट। और क्वोशंट रूल में क्या होता है, मिडल में माइनस आ जाता है, दोनों वैल्यूज़ का लॉग डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है और मिडल में माइनस आ जाता है। सो लॉग ऑफ, हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। हमने जहाँ पे बस क्वोशंट रूल अप्लाई किया, इसमें ये बस इस पार्ट में ये करना था। ठीक है, उन्होंने तो सिंपली ये कहा है कि आपने लॉज यूज़ करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है या एक्सपेंड, सिंप्लीफाई भी नहीं, इनको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है, एक्सपेंड कर देना है। ओके, जो पार्ट 2 है वो है लॉग ऑफ लॉग √8 a पावर 6 विद बेस 5। ओके, अब आप ये देखो कि a की जो पावर है वो है 6 हमारे पास। ठीक है, a की पावर 6 है एंड 8 के ऊपर कोई पावर नहीं है, जस्ट a के ऊपर पावर है और अंडर रूट दोनों के ऊपर है और बेस 5 है। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल, अंडर रूट जो होता है हमारा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5 विद 8a6 एंड होल पावर 1/2। अंडर रूट को मैंने 1/2 फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने से 1/2 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा एंड लॉग बेस 5 विद 8 a पावर 6, ये वैल्यू हमारे पास अलग हो जाएगी। अभी सिर्फ पावर फर्स्ट पे आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम 8 और a जो है ना, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा, ये वैल्यूज़ के मिडल में प्लस आ जाएगा और लॉग दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। 1/2 तो मेन था, वो हम मतलब दोनों के साथ है ना। सो 1/2 को मैंने स्टार्ट में लिख के अंडर रूट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी कि 1/2 अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ है, मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट ऑफ a जो है इसका लॉग अलग हो जाएगा, देन 8 का लॉग अलग, देन a का लॉग अलग। ठीक है, अब 8 को हम और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 8 को हम 2 पार्ट क्यूब में लिख सकते हैं, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। और लॉग ऑफ a विद पावर 6 ये एज इट इज़ आएगा, बेस 5 दोनों के साथ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा पावर रूल लगाएंगे और जो a की और 2 की पावर्स हैं वो स्टार्ट में चली जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, 1/2 साथ साथ आता रहेगा, 1/2 इंटू 3 लॉग ऑफ 2 विद बेस 5 प्लस 6 लॉग ऑफ a विद बेस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 1/2 को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट लॉग हमारे पास बन जाएगा 3/2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 5 प्लस 6/2 इंटू लॉग ऑफ a बेस 5। 6 और 2 यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 3 6, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 लॉग 2 विद बेस 5 प्लस 3 लॉग a विद बेस 5। हमारा ये आंसर आ जाएगा जस्ट। ठीक है, और हमारा कुछ भी नहीं है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली एक लॉग उन्होंने दिया a² b/c। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो a² एंड b ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और जो c है ये क्वोशंट में है, तो हम इसको सिंपली प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ दोनों लगाएंगे। सो पहले में हम क्वोशंट लॉ लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का लॉग डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, ln जो है वो नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ln लगाया, ln ऑफ a² b माइनस ln ऑफ c। ठीक है, अब a² b भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। अभी यहाँ पे हमने क्या लगाया था, पहले क्वोशंट लॉ। ठीक है, और बाद में हमने इधर लगाया प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद हमने क्या किया, ln ऑफ a² प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। अब यहाँ पे देखो a के ऊपर पावर है, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, थर्ड लॉ, पावर लॉ। इतने से क्वेश्चन में 3 लॉज लगे, क्वोशंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ऑफ ln a प्लस ln b माइनस ln c। हमारे यहाँ पे आंसर ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ओके, सो पार्ट 4 में भी सेम हमारे पास जिस तरह पिछले पार्ट में था वैसे ही है, लेकिन इसमें हमारे पास पावर होल पावर 1/9 है। ओके, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ लगाने से 1/9 हम स्टार्ट में ले आएंगे। स्टार्ट में लाने के बाद हम करेंगे सबका लॉग डिफरेंट करेंगे, इसमें क्वोशंट भी लगेगा और प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा। पहले हम क्वोशंट लॉ लगाएंगे, 1/9 स्टार्ट में ही रहेगा। क्वोशंट लॉ लगाएंगे, लॉग ऑफ xy माइनस लॉग ऑफ z। ठीक है, क्वोशंट लॉ हमने लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने क्या लगाया, क्वोशंट लॉ। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x एंड y मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे,
प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। और 1/9 आप चार्ट में ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे कि 1/9 इन तीनों वैल्यूज से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करके 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ओके है। मैंने दोनों आंसर्स लिखे, आप जैसा मर्जी आंसर लिख सकते हैं, या तो ये वाला स्टेप या ये, ठीक है। हाँ, अगर आप 1/9 वाला लिख रहे हैं तो इट मीन्स आपने ब्रैकेट मस्ट लगानी है। 1/9 अंदर तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट लगाए बगैर आप जस्ट यहाँ पे 1/9 log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z लगा दो, तो उसका मतलब होगा सिर्फ 1/9 इस वैल्यू के साथ है फर्स्ट, बाकी दो के साथ नहीं है। ब्रैकेट मस्ट लगानी है फिर आपने, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 5th वन, ln ऑफ 3 क्यूबिक रूट 16x क्यूब। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, क्यूबिक रूट को पावर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ln ऑफ 16x क्यूब विद पावर 1/3। अब हम लगाएंगे पावर लॉ, पावर हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में चली जाएगी और ln 16x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट लॉ ओपन करेंगे, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, दोनों में प्लस आ जाएगा और दोनों के जो नेचुरल लॉग हैं वो अलग हो जाएंगे। ln 16 प्लस ln x क्यूब। अब यहाँ पे भी पावर है, अगेन पावर लॉ लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। पावर लॉ लगाएंगे, उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/3 को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और 16 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 4। ये मैंने अगले स्टेप में किया, ठीक है। 2 पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये है हमारे पास x क्यूब, इसकी पावर मैंने स्टार्ट में ले आई थी और 1/3 को जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया तो ln x की जो पावर पहले आ गई थी ना 3, वो और 1/3 दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। हमने अगले स्टेप में किया, 2 को हमने पावर फॉर्म में लिख दिया और 16 को 2 पावर 4 लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पावर लॉ लगा देंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो 4 जो है वो पहले चला जाएगा, सो 1/3 × 4 ln ऑफ 2 प्लस ln x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 ln 2 प्लस ln ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे ओके। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू देखें, एक पावर फॉर्म में है 1 - a ओवर b। ओके, यहाँ पे मतलब क्वोशंट भी है वैल्यू का, पावर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ लगाने से पावर पहले आ जाएगी, देन log बेस 2 इंटू 1 - a ओवर b, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ हमने लगाया और मिडल में माइनस आ गया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दोनों का लॉग अलग विद बेस 2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे है इस वैल्यू में जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें माइनस फॉर्म में, अगर आप इन दोनों का भी लॉग अलग करो ना तो ये क्वोशंट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। 1 - a है तो इट मीन्स ये क्वोशंट की फॉर्म में जाएगी वैल्यू। अगर हम इस पर दोबारा लॉग लगाएं तो इतना उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती ए तो हम दोनों के साथ क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं और पॉजिटिव आंसर आता है, लेकिन नहीं हो रहे तो हमने जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करके 5 को अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। इतना ही, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी तक हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ करना हो विद लॉग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम है, मतलब लॉज ही इसमें यूज़ करेंगे अगर होते हुए, लेकिन इसमें भी कैलकुलेटर इतना यूज़ नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं बट हमने एक्स की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। log ऑफ 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसमें ये दोनों मिडल में प्लस है, हम क्या करेंगे इसमें प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ लगाने से क्या हो जाएगा, log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखें, लॉग जो है ना ये हमारे पास कॉमन लॉग है और एक कॉमन लॉग का जो बेस होती है ना वो हमेशा 10 होती है, क्योंकि वो उसको लिखना ना लिखना बिल्कुल बराबर है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो log ऑफ 2x विद बेस 10 इज इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी अपनी, ओके। अब ये हमारे पास बेस भी है, लॉग भी है, वैल्यू भी है। आगे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऑफ x एज इट इज़ रहेगा और जो बेस है वो दूसरी साइड पे जाएगी और जो वहाँ पे वैल्यू थी वो उसकी पावर हो जाएगी बेस की, ठीक है, 10 पावर 1। सो 2x इज इक्वल टू 10 पावर 1, 10 के इक्वल होता है। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पर डिवीजन होगी। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा था तब इस तरफ आके माइनस होना था, अगर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस होना था, और अगर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, हमारे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हमने सेम ऐसे ही करने हैं। सो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड पार्ट इज़ log x विद बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, दोनों में प्लस है, बेसिस भी सेम है। सो log ऑफ बेस 2 विल गिव अस x डॉट 8, मीन्स x और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 5। मैंने अरेंज करके इस तरह लिख दिया, 8x इज इक्वल टू 5। बेस है हमारे पास, 8x है और 5 है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x
2 पावर 5 32 होता है, 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे हम, एंड 8 4 जाए 32, x की वैल्यू हमारे पास 32 आ जाएगी। इतना हमने आंसर कर लिया, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। 81x इज इक्वल टू 243x + 1। ओके, 81 जो है उसको हम देखें तो वो 3 का 4 पावर, मतलब 3 को अगर 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। और अगर 81 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243। मैंने इनको पावर फॉर्म में लिख दिया, सिंपल बन रहे थे। 3 पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 5 इंटू एक्स + 2, ब्रैकेट्स ओपन करके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5x + 10, ठीक है। 5 को x से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 2 से, 5x + 10। अब बेसिस हमारे पास सेम है दोनों साइड्स की, तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x + 10, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स जो हमारे पास x y z वाले जो नंबर होते हैं ना, वो वेरिएबल्स x वाले जो हैं वो एक तरफ कर देंगे, और कांस्टेंट जिनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता वो कांस्टेंट, उनको एक तरफ कर देंगे। 4x - 5x, इधर 5x के साथ प्लस था ना, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ओके, 4x - 5x खाली x आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ 1 होता है, आपको लिखना ना लिखना ओके है, आप नहीं भी लिखोगे तब भी हमें पता है इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट कहते हैं जो इसके साथ मल्टीपल होता है साथ, ठीक है, वैल्यू के, जैसे इसके साथ -5, इसके साथ 4, इसके साथ 1 नहीं लिखते अक्सर हम ना, हमें पता है 1 है। ओके, -x इज इक्वल टू 10। अब x के साथ माइनस है तो हम x माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने खाली x की वैल्यू निकालनी है। सो इधर माइनस था, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा माइनस, तो आंसर विल बी -10। पार्ट 3 अब हम करते हैं पार्ट 4 को। ओके, पार्ट 4 इज़ 1/27 विद पावर x - 6 इज इक्वल टू 27। 27 हमें पता है 3 क्यूबिक इज इक्वल टू 27, सो मैंने 27 को क्यूबिक फॉर्म में लिखते 3 क्यूबिक में, ठीक है ना। सो यहाँ पे ओवर के फॉर्म में पहले इसकी पावर x - 6 इज इक्वल टू 3 क्यूबिक। ओके, अब ओवर से जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, 3 पावर -3 इंटू x - 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3 क्यूबिक। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, -3 को जब x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x, और -3 इंटू -6 + 18, दोनों माइनस थे ना, तो आंसर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 क्यूबिक। अगेन हमारे पास बेसिस सेम है, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। -3x + 18 इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट से एक तरफ, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ, -3x इधर रहेगा, 18 दूसरी साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे। -3x इज इक्वल टू 3 - 18, 3 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो 15 आ रहा है आंसर, और साइन हम किस वैल्यू का लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वो, ठीक है। 18 इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके हम इसको नेगेटिव करेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ जाके, ठीक है। सो बड़ी वैल्यू का ही साइन आता है आंसर में, तो आंसर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पे भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। हमारा यहाँ पे पार्ट 4 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्ट 5, और इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होगा। आई होप ये मुश्किल नहीं थे अभी। ओके, पार्ट 5 हम करेंगे। सो log ऑफ 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे पता है कि इसकी बेस जो है ना वो हमेशा 10 होगी कॉमन लॉग की ना, ठीक है। कॉमन लॉग की बेस 10 मैंने ऐड कर दी और सारी वैल्यू एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे 10 की पावर 2 आ जाएगी और 5x - 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 पावर 2 हमारे पास हमेशा 100 होता है, 10 पावर 2 100। सो ये 10 जो है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे कॉन्स्टेंट्स है ना, एक तरफ आ जाएंगे सारे, +10 हो जाएगा, 100 + 10 110 हो जाएगा। और इधर 5x है, 5x को हम क्या करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देगा 110 से, तो हमारे पास आंसर जो है 22 आ जाएगा, ठीक है। 5 1s are 5 and 5 22s are 110। सो x इज इक्वल टू 22, इतना हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे, और हमारी वीडियो का भी लास्ट पार्ट है, वीडियो लंबी हो गई थोड़ी सी, खैर 6th पार्ट। इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना उनमें हमने ज़्यादा मतलब है वो पार्ट जिनमें हमने लॉग कैलकुलेटर यूज़ करते हुए करना है और या लॉग टेबल से करना है, तो उनमें थोड़ा सा हमें शायद टाइम लग जाए, बट आई होप उसमें भी इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा। इसलिए मेरा था कि हम ये पार्ट्स आज ख़त्म कर लें, दोनों क्वेश्चन। ओके, इसमें देखें log ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 2। लॉग की बेसिस भी 2 है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे log बेस 2 है, यहाँ पे भी log बेस 2 है, और मिडल में क्या है माइनस। तो हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ आ रही, क्लिक हो रही है कि क्वेश्चन रूल बन रहा है, बट ये इस पूरी वैल्यू को हम एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे a, और इस पूरी वैल्यू को हम b कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन ना कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, नहीं। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल या लॉ, ठीक है, वो लग गया यहाँ पे। सो log बेस 2 और ब्रैकेट लग जाएगी, पहले a वैल्यू x + 1 देन b वैल्यू x - 4, ये हमने दोनों वैल्यूज लिखते हैं, इक्वल टू 2, ये साथ आ जाएगा।
ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बेस 2 है, सो बेस की पावर भी 2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। x+1/x-4 इज इक्वल टू 2/2 हमारे पास अगले स्टेप में हमने 4 कर दिया। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम इसके 4 के नीचे तो 1 नहीं है ना, तो x+1 को एज इट इज़ लिखेंगे, या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम यही वैल्यू होगी, ठीक है। x+1 ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू, अब 4 के साथ ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई होगा x-4, ठीक है। हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो हम इनको सॉल्व करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 4 को अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 16, 4 4 16, ओके। अब कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, एक खाली x था और ये +4x है, ये दूसरी तरफ आके -4x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले -16 है और ये +1 जो था जब दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। x माइनस 4x कितना है, -3x इज इक्वल टू -17, माइनस माइनस दोनों हमारे कट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 17 और 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, वेरिएबल बढ़ा है ना, सॉरी न्यूमिनेटर बढ़ा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 5 are 15, कोशिश यही होती है पास, ज़्यादा पास वाला नंबर होना, ओके। 2 बच जाएगा, सो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 2 हम ऊपर लिखते हैं, ये वैल्यू हम 5 पे इधर लिखते हैं और 3 जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ आता है और हमारा आंसर ये आ जाता है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज का पार्ट 4 ख़त्म। अब हम पार्ट 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शायद पार्ट 6 भी करें। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई भी क्यूरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, सो प्लीज़ आप मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।